Hi there, this is C. Nitin Soni and I'm the author of this book, Super Power Student. दोस्तों आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं माइंडसेट की कि हाउ यू ओवरकम डिफिकल्ट चैप्टर्स, द माइंडसेट पार्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की दैट इफ यू आर डीलिंग विद अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो हमने प्रीवियस सेक्शन में बात की थी कि कौन सा वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि आप किसी भी मुश्किल सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी कर सकते हो, और वो क्या था? यू हैव टू ब्रेक इट। या गो बैक टू द वीडियो एंड वॉच इट अगेन इन केस यू हैव मिस्ड इट। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं माइंडसेट की कि हाउ डू यू ओवरकम डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स। उस केस में आपको अपने माइंडसेट को कैसे टेक केयर करना है, और उसके लिए ऑल ऑफ दिस इज समथिंग दैट वी कवर्ड इन द लास्ट वीडियो। अब हम बात करेंगे हाउ टू ओवरकम डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, और इसके ऊपर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से ज्यादा, मतलब वो जो स्टडी एस्पेक्ट है उससे ज्यादा बात करने वाला हूं मैं माइंडसेट के बारे में, योर माइंडसेट। सो इफ यू टॉक अबाउट माइंडसेट, अंडरस्टैंड, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम ऑडिट का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। द मोर यू से आई हेट ऑडिट, ऑडिट पता है क्या कहता है सबकॉन्शियसली? आई हेट यू। So if you say I hate audit, audit says I hate you. And if two things hate each other, they cannot come close to each other. Yes or no? So the moment you say I don't like income tax, अब किसी से भी बात कर रहे हो, अगर मैं इसी में फेल हो जाता हूं, I don't like this subject, मेरे को समझ नहीं आता, ये सब्जेक्ट मुझे बिल्कुल खराब लगता है, ये सब्जेक्ट मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, सबकॉन्शियस साइलेंटली वो सब्जेक्ट भी आपके लिए यही कह रहा है, ये बंदा मुझे पसंद नहीं है, मुझे I don't like spending time with this person and I really don't like this person at all. तो जब ये आपस में इतना तनाव है आपके और आपके सब्जेक्ट के बीच, तो दोस्ती कैसे होगी? तो क्या करना पड़ेगा? पहले आपको सबकॉन्शियस लाइकिंग डेवलप करनी पड़ेगी। अगर सबकॉन्शियस लाइकिंग ही डेवलप नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, आप उस पर पकड़ नहीं बना सकते। हर उस सब्जेक्ट में आपके अच्छे नंबर आते हैं तो सब्जेक्ट आपको पसंद है। तो बात सिर्फ ये नहीं कि वो मुश्किल है, द पॉइंट इज पसंद। डू यू लाइक द सब्जेक्ट और नॉट? अगर वो सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है तो पहले पसंद डेवलप करनी पड़ेगी। पसंद कैसे डेवलप करनी पड़ेगी? अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना पड़ेगा। You have said it more than million times, I don't like this subject, it's a difficult subject, इसमें मैं हमेशा फेल होता हूं, इसमें मेरे हमेशा नंबर कम आते हैं, इसी की वजह से मैं अटक जाता हूं। ये कह करके आपने अपने दिमाग के अंदर उस चीज को इतना सॉलिड कर दिया है कि आपके और आपके सब्जेक्ट के बीच तनाव बढ़ चुका है। And this is all psychological, and it makes, I mean, this is the key, this is the secret. So आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसे डेवलप करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। भाई प्रोग्राम तो आप ऑलरेडी कर चुके हो ना, प्रोग्राम तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, और वो प्रोग्रामिंग क्या है? वो नेगेटिव प्रोग्रामिंग है। आई डोंट लाइक द सब्जेक्ट। मैं आपसे अब कह रहा हूं कि आप क्या करो, अपने इस माइंड को रीप्रोग्राम करो। और इसको रीप्रोग्राम कैसे करोगे? इसे रीप्रोग्राम करो पॉजिटिव तरीके से। कैसे करना है? अब सबकॉन्शियसली हजारों बार बोला आई डोंट लाइक द सब्जेक्ट, कॉन्शियसली बोलना शुरू करो आई लाइक सब्जेक्ट, आई लाइक दिस सब्जेक्ट। ओके, लेट मी गिव यू माय एग्जांपल। दोस्तों जब मैं सीए की पढ़ाई कर रहा था तो कॉस्टिंग एक सब्जेक्ट हुआ करता था, आई एम श्योर होगा, कॉस्टिंग। अब ये जो कॉस्टिंग था, मेरे साथ क्या हुआ, कॉस्टिंग के अंदर नंबर सही नहीं आ रहे थे, कॉस्टिंग अटक रहा था, और बार बार मन नहीं करता था। टैक्स पढ़ लेते थे, कोई भी थ्योरेटिकल है तो पढ़ लेते थे, मुझे आईटी बहुत पसंद था, और ये इसका बोलते थे हम। और कॉस्टिंग एक ऐसा था जो मैं समहाउ नहीं पकड़ बना पाता था, फेल भी हुआ। और जब हुआ तो जब मुझे ये बात आइडेंटिफाई हुई कि क्या फर्क है भाई, बट कि कॉस्टिंग के साथ बात बन नहीं रही है, दाल गल नहीं रही है, आई रियलाइज आई हैड प्रोग्राम्ड माई माइंड नेगेटिवली अबाउट कॉस्टिंग। सो इफ आई हैव टू ओवरकम दिस सब्जेक्ट दैट आई लेबल एज डिफिकल्ट, आई हैड टू रीप्रोग्राम माई माइंड, और मैंने कहना शुरू किया आई लव कॉस्टिंग। इंटरेस्टिंग राइट? क्या हम ये सब्जेक्ट्स के लिए नहीं बोल सकते? क्या हम बुक्स के लिए ये बात नहीं बोल सकते? जरूरी तो नहीं है कि हमें किसी इंडिविजुअल के लिए ही ये कहना होगा that I love you, yeah, you can always say I love my subject. So I started saying I love costing, और मैंने क्या किया, मैंने एक ऑडियो रिकॉर्ड किया फोन में, और उसमें मैंने बोलना शुरू किया I love costing, costing is my favorite subject. मैंने क्या करना शुरू किया, रिकॉर्ड किया अपनी आवाज। आज के डेट में स्मार्टफोन्स, यू हैव ऑल ऑफ दिस
अवेलेबल टू यू। सो अपने एक अपना ऑडियो रिकॉर्ड करो, कोई ऐप इंस्टॉल करो, उसमें अपना ऑडियो रिकॉर्ड करो और उस ऑडियो को रोज सुनो। मैंने यही किया, अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करी, मैंने कहा आई लव कॉस्टिंग, कॉस्टिंग इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, और बोल करके मैंने उसे रिकॉर्ड करके एक रिकॉर्डिंग बना ली और उसे रोज सुनने लगा। लाइब्रेरी में पढ़ता था, जब लाइब्रेरी जाता था, लाइब्रेरी से आता था, दिमाग में यही चलता रहता था, ईयरफोन लगा, कॉस्टिंग इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, आई लव कॉस्टिंग, कॉस्टिंग इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। मतलब आप समझिए, आई लव कॉस्टिंग एंड कॉस्टिंग इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, ये मैंने कहना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो जो गैप था मेरे और कॉस्टिंग के बीच, वो जो एक तनाव था मेरे और कॉस्टिंग के बीच, वो सबकॉन्शियसली टूटना शुरू हो गया। स्लोली एंड सडनली, मतलब हफ्ते भर में रिजल्ट दिखना शुरू हो गया मुझे। अब जब मैं कॉस्टिंग का सब्जेक्ट उठाता था तो वो जो एक डिस्कनेक्ट था वो महसूस नहीं होता था। धीरे धीरे मुझे वो कॉन्सेप्ट समझ आने लगे जो अदरवाइज मेरे लिए मुश्किल थे। धीरे धीरे मुझे ज्यादा समय बिताने पर मजा आने लगा उस सब्जेक्ट के साथ। इधर मैंने कहा आई लव कॉस्टिंग, तो कॉस्टिंग ने क्या बोला, आई लव यू टू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? When I started saying costing is my favorite subject, उसने कहा नितिन is my favorite student. As simple as that, right? तो मैंने इस चीज से अपने माइंड को रिप्रोग्राम किया, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू टीच यू राइट नाउ। व्हाट आई सजेस्ट कि आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर वीक हो, कोई सब्जेक्ट परेशान कर रहा है, नंबर नहीं आ रहे, पास नहीं हो रहे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, माइंडसेट का एस्पेक्ट में इस वीडियो में आपको बता रहा हूं दैट योर माइंड इज नेगेटिवली प्रोग्राम्ड फॉर दैट सब्जेक्ट। What I want you to do is I want you to develop the pasand for it. And how would you do it? My suggestion is this is exactly what I did. मैंने कहना शुरू किया, यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको अपना सब्जेक्ट लगा देना है कि भैया आपका कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है या सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आ रहे हैं और कॉन्स्टेंटली नंबर कम आ रहे हैं। जब भी ऐसा हो तो आपको यह कोशिश करनी है कि that you follow this and you say this subject is my favorite subject and I love this subject। बस जितना ज्यादा आप ये बात बोलते जाएंगे, आप उस सब्जेक्ट के करीब आते जाएंगे सबकॉन्शियसली, आपको मजा आएगा उस सब्जेक्ट के साथ समय बिताने में, एंड विद इन नो टाइम द सब्जेक्ट विल बिकम योर फेवरेट सब्जेक्ट। इट विल नॉट रिमेन अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट एनीमोर। दैट इज माई सजेशन। सो ये दो तरीके हैं जिनसे आप किसी भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट को ओवरकम कर सकते हो। जैसा मैंने बताया, माइंडसेट जो अभी हमने बात की, और प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपको डिटेल में समझाया वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में अटक रहे हैं तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या होगा। इन दोनों वीडियोस के कंटेंट को कंज्यूम करो, कंबाइन करो, उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो जो स्ट्रगल कर रहे हैं। आई एम श्योर यू विल क्लियर विद फ्लाइंग कलर्स। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में एक और बात करेंगे जो आपको मदद करेगा टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स एंड द चैलेंजेस and become a superpower student. Thank you very much. See you again.